कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम लोगों ने बनाया था हल्दी का अचार। मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक दिन मतलब आज है बुधवार 22, हाँ 22 ही है, 22 जनवरी शाम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज हमने हल्दी का अचार बनाया था, कच्ची हल्दी का। तो देखिए मैंने पूरा फेस भी येलो येलो हो रहा है, मेरे हाथ भी येलो येलो हो रहे हैं। और अचार बनाया उसके बाद का मैस देखिए आप। ये सारे बर्तन हम लोगों ने धो कर रखे क्योंकि इनका बस थोड़ा मोड़ा सा यूज हुआ था, तो फिर हम लोगों ने बस ऐसे ही धोकर रख लिए थे। जब मैं इनको जल्दी से लगा देती हूँ जगह पर। सभ्या गई है खाना लेकर नीचे उसकी दादी के पास, वहीं खाना खाएगी। काना भी खाना खा रहा है। और अभी हम लोगों को कुछ नहीं बनाना, थोड़ा बहुत ही अगर कुछ बनाना होगा तब भी देखेंगे, क्योंकि मैंने सुबह जो मक्के की रोटी बनाई थी वो भी रखी हुई है, पालक के पराठे भी रखे हुए हैं, गेहूं की जो रोटी बनाई थी वो भी रखी हुई है। मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो वो तो थुली खाएंगे, वो भी रखी हुई है, सब कुछ रखा है। तो आज अभी कुछ भी नहीं करना है। तो मैं जल्दी से पहले किचन के काउंटर टॉप को क्लीन करती, फिर दूसरा काम करूँगी। उसके बाद ना मैं सभ्या को पढ़ाने के लिए आ गई थी रूम में। तो फिर मम्मी ने पपीता भिजवाया काना के हाथ से कट कर। तो हम लोगों ने पहले बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया, पपीता वगैरह खाया। इतनी ही देर में सभ्या कर रही थी पढ़ाई और उसे लगने लगी थी भूख, तो पहले उसे खाना दिया मैंने। और ये जितने भी बर्तन थे ना तब तक ड्राई हो गए थे, तो सोचा उसे जगह पर लगा लेती हूँ। उसके लिए दाल सब्जी वगैरह मैं गर्म कर रही थी इतनी देर में, और वो उसका वर्क डन कर रही थी। उसकी एक जो मैम है ना उन्होंने उसको वर्क दिया है रेगुलरली राइटिंग वर्क करने के लिए। फिर उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ी देर के लिए नीचे आकर मैंने दिया बत्ती किया। वैसे तो दिया बत्ती मम्मी ही कर लेते हैं अधिकतर, दादी नहीं रहते हैं तो, बट आज के दिन मैंने कर लिया था। उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से, और दोनों बच्चे उन्हीं के पास में थे, खाना वाना खा रहे थे, तो सोचा ये कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह किया। उसके बाद मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आपसे। रात को करीब 10 बजे के लगभग मशीन का ड्रायर ख़राब हो गया था, तो उसको इन्होंने किया ठीक। उसकी जो मशीन वगैरह थी वो सब जो दी थी ठीक करने के लिए वो आ गई थी सुधर कर, तो उसको ठीक किया। कानून को बहुत परेशान कर रहा था, सभ्या सो चुकी थी इस टाइम तक। और मैंने आकर फटाफट से मम्मी पापा के लिए बनाया हल्दी का दूध। और अभी कच्ची हल्दी आई हुई ना, तो हम लोग कच्ची हल्दी का ही दूध पी रहे हैं। नहीं तो हम हल्दी पाउडर जब भी डालते हैं ना दूध में तो वो नीचे बैठ जाती है। और ये ऑर्गेनिक हल्दी है जहाँ से हम लेकर आए वहाँ से। तो मैंने जल्दी से मम्मी पापा के लिए दूध गरम करने रखा, थोड़ी सी चीनी डालकर। और मम्मी को थोड़ा सा लाइट चाहिए, मम्मी को गर्मी हो जाती है एकदम, तो मम्मी का पहले दूध अलग बनाकर निकाला। और फिर पापा के इसमें और ज़्यादा सी थोड़ी सी हल्दी डालकर उनका भी दूध अच्छे से बॉईल किया। फिर दूध को अच्छे से फेंट करना दोनों को दे आई थी। पापा तो दूध में जो हल्दी डालते हैं ना वो उसे खा भी लेते हैं, तो बस दोनों को दूध वूध दिया। इसके बाद हम लोगों ने भी हमारा दूध बनाया। रात को भी डेली काना को भी हम हल्दी का दूध देते हैं। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। मॉर्निंग को भी वही रूटीन होता है। सभ्या का लंच बॉक्स बनाया, काना का लंच बॉक्स बनाया, और उसका दूध लेकर आ गई थी मैं रूम में। वो भी अभी हल्दी का दूध ही पी रही है सभ्या भी। कभी मन होता है तो हल्दी का पीती है, नहीं तो प्लेन पीती है। बस जल्दी से उसकी चोटियाँ बनाई। सबसे ज़्यादा टाइम अगर कहीं निकलता है ना मेरा तो इसकी चोटियों में ही निकलता है। तो अभी तो वैसे मैंने उसके थोड़े थोड़े से नीचे से बाल कट कर दिए थे, तो थोड़े छोटे हो गए तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बट हाँ, जल्दी से उसको चोटी बनाकर स्कूल भेजा। उसके बाद थोड़ी देर बाद काना उठ जाता है, बस उसको स्कूल के लिए रेडी किया, उसको भी तैयार किया। और वो बाइक से जाता है ना तो उसे हम टोपा ज़रूर पहनाते हैं। तो वो वूलन वाला टोपा होता है जो वो पहनता नहीं है, उससे थोड़ी सी ईचिंग होती है उससे, तो हम इसे कॉटन के ही टोपे पहनाते हैं जो घर के बने हुए हैं। उसके जाने के बाद ना आप रूम की हालत देखिए, सारी गाड़ियाँ निकल जाती हैं। वो गाड़ियों को जगह पर लगाया मैंने। पेपा पिग चल रहा है बैकग्राउंड में, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मुझे आज बेडशीट चेंज करना था, बहुत दिनों से चेंज नहीं की थी, बहुत गंदी हो रही थी, तो सोचा आज बेडशीट भी चेंज कर लेते हैं। मशीन ठीक हो गई है तो वो धुल जाएगी। इसी बीच में मुझे पता चला कि पापा को आज जाना है जल्दी, वो 11:15 बजे तक चले जाएंगे, तो वो खाना खाकर जाएंगे। तो मैं फटाफट आ गई थी बीच में किचन में। तो प्याज और आलू को मैंने पहले कुक करने के लिए रख दिया था, फिर मैंने उसमें पत्ता गोभी और टमाटर डालकर उस सब्ज़ी को पकने के लिए रखा। दाल का कुकर तो मैं चलते फिरते कर ही लेती हूँ। दाल जब तक बॉईल हो रही थी मैंने चावलों को भी धोकर चावल का कुकर तैयार कर लिया था। और इस बीच में थोड़ा सा गैप था तो मैं जल्दी से चली गई थी नहाने के लिए। नहा कर आकर मैं हुई रेडी। मैंने सोचा था अगर बीच में टाइम मिलेगा तो मैं जल्दी से जो बेडशीट वगैरह है ना वो मैं लगा लूँगी। तो सबसे पहले तो मैं रेडी हुई। तो ये मेरा डेली का स्किन केयर है जो मैं करती हूँ। अच्छे से फेस वॉश करने के बाद में अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाकर लिप बाम ज़रूर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि इस मौसम में ना जब ठंड जाती है
तब लिप्स बड़े ड्राई से हो जाते हैं। हेयर को मैंने ठीक से कॉम्ब नहीं किया था क्योंकि इतना टाइम था नहीं मेरे पास। अभी देखा था तो अभी 11:15 भी नहीं बजी थी, आई थिंक शायद 11 भी नहीं बजी थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले बेडशीट ही लगा लेते हैं, वो अच्छी नहीं लगती है रूम में। और फिर अगर काना आ जाता है ना तो फिर उसके बाद तो वो बहुत परेशान करता है। जब हम भी ऐसे बेडशीट लगाने के लिए फैलाते हैं ना बिस्तर में, तो बस उसमें जो बलून बनता है उसके अंदर घुस जाएगा, उसको बेडशीट नहीं लगाने देता। और फिर मैं उसे आसपास चारों कॉर्नर पर पिन से अटैच कर देती हूँ। दूसरा सब काम किया, बर्तन वगैरह मैंने सब जमाए। इतनी देर में आ गए थे पापा, तो बस जल्दी से मैंने बनाई रोटियाँ। और फिर पापा ने खाना खाया। मैंने मम्मी से बोला आप भी खा लो, मैं गरम गरम रोटियाँ बना रही हूँ। तो मम्मी पापा का खाना हो चुका था। फिर आज ना मेरा बहुत दिनों से मतलब मन तो बहुत दिनों से हो रहा था ये टमाटर प्याज और लहसुन की चटनी बनाने का। तो बस जल्दी से इनको कट कर मैंने तेल में कुक करने के लिए छोड़ दिया था। इसके पहले जब बनाई थी ना वो ज़्यादा टेस्टी बनी थी, इस बार कितनी अच्छी नहीं बनी थी। उस बार मैंने प्याज को कुक नहीं किया था, बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया था। जब प्याज टमाटर सब सॉफ्ट हो गए थे ना, तो कुछ टमाटर के जो मैंने छिलके थे ना वो निकाल लिए थे और कुछ के नहीं निकाले थे। बस उसे चॉपर से इस तरह से चॉप कर लिया था और उसके अंदर ना सारे बेसिक से मसाले ऐड कर दिए थे। काला नमक, सफ़ेद नमक, कलर वाली जो लाल मिर्च होती है वो, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च ऐड की थी ना, इस वजह से हमने तीखी वाली लाल मिर्च इसमें ऐड नहीं की थी। और आधा नींबू डाल दिया था और थोड़ी सी चीनी भी डाली थी। चीनी डालने से जो होता है बैलेंस हो जाता है थोड़ा सा, जिसका टेस्ट होता है वो। फिर मैंने इनको टेस्ट करवाया, तो ये हमारे यहाँ मतलब टेस्ट ना ठीक से बताते हैं कैसा बना। तो बस इन्होंने टेस्ट करके बताया कि अच्छी बनी है। फिर हम लोगों ने हमारी थाली लगाई, हम लोगों ने खाना खाया। मेथी की भाजी आई हुई थी, तो मम्मी बाहर बैठे थे मेथी साफ़ कर रहे थे, तो खाना भी उनके साथ मेथी साफ़ करवा रहा था। और आज सब तरह का जो अचार हम लोगों ने कल डाला था ना वो टेस्ट किया। फिर उसके बाद ना मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ आपसे। पूरा किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं गाना से कुछ बात करी थी। मैं उसके स्कूल का पूछ रही थी कि आपने आज स्कूल में क्या किया क्या नहीं किया। तो बस वो मुझे बता रहा था कि आज कोई एक्टिविटी नहीं की, डांस वांस किया। उसके बाद मिल रही हूँ शाम को, खाना को नीचे भेज दिया था, सभ्या पढ़ने बैठ गई थी। तो मेरी ड्रेसिंग में ना बहुत सारे खाली बॉटल्स रखी हुई थी, तो मैंने सोचा उन्हें निकाल देती हूँ। और जो भी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है ऊपर नीचे हो जाती कभी कभी जल्दबाजी में, जब हम रेडी होते हैं या कुछ होता है जब, तो बस उनको सबको मैंने जगह पर लगाया। थोड़ा मैसी सा हो रहा था, तो जो सामान खाली हो गए थे ना बस मुझे साइड करना था, क्योंकि कुछ इसमें कांच की बॉटलें भी थी इस वजह से, नहीं तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं था। उन सबको हटाया। और सभ्या के कुछ पेपर्स चाहिए थे कलरफुल, सैटरडे को एक्टिविटी है उसकी, ग्रीन और केसरिया कलर का पेपर चाहिए, वाइट कलर का। तो मुझे लगा है रखा हुआ है, पर वो नहीं था। मैंने सारी फाइलें वगैरह चेक की और वो फाइलें वगैरह मैं देख रही थी तो इतनी ही देर में ना मुझे इसके स्कूल की जो फाइलें थी ना वो मेरे हाथ में आ गई। कुछ फाइलें वगैरह देख रही थी ना, तो मुझे सभ्या की फर्स्ट क्लास की जो मार्कशीट है ना वो हाथ में आई। उसकी जो स्कूल का मेन प्रोस्पेक्टर होता है ना, रिजल्ट का जो, उस पर सभ्या की फ़ोटो है। मेन फ़ोटो जो है ना स्कूल की, उसमें सभ्या की फ़ोटो है। और ये स्कूल में इसका पहला ही मतलब साल था फर्स्ट क्लास में। मुझसे ज़्यादा तो इसकी टीचर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं जैसे ही रिजल्ट लेने पहुंची ना, तो बोलते मैम आपके लिए एक सरप्राइज़ है। फिर जैसे उन्होंने मुझे दिखाया ना, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी। क्लास में जो सेकंड आई थी, शायद आई थी उस टाइम पे, सेकंड आई थी क्लास में। हाँ, 99.6% से सेकंड आई थी। वो जो बोर्ड पर नाम था उससे कई ज़्यादा खुशी ना मुझे इस चीज़ की थी। और ये वाला जो इसका फ़ोटो है ना, ये अभी तक चल रहा है। सेकंड क्लास की डायरी के मेन प्रोस्पेक्टर पर आगे के मतलब मेन पेज पर इसकी फ़ोटो थी यही वाली। और इस साल भी डायरी के पेज पर ना इसकी ही फ़ोटो है। आगे के पेज पर इस बार फ़ोटोज़ नहीं है, पीछे है, बट इसी की फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो ना अभी तक इसकी चल रही है। बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, अगर ऐसा कुछ होता है तो। आई होप इस साल भी हो या चेंज हो जाएगी, कुछ नहीं कह सकते। 3 साल से तो कंटिन्यू इसकी ही बोलते ना एक आइकॉनिक फ़ोटो चल रही है स्कूल की, तो वो इसी की है। बड़ी खुशी होती है इस टाइप से बच्चों की अच्छी मतलब बच्चों का कुछ ऐसा देखकर। तो चलिए आज इस वाले व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैं बस कुछ भी अभी हाल फिलहाल ना ऐसा खास कंटेंट नहीं है, बट हाँ मैं रेगुलरली व्लॉग इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि होता क्या है कि व्लॉग डालने से ना जो एक कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। अगर फिर बहुत दिनों के गैप के बाद मैं व्लॉग डालती हूँ ना, तो रिच भी नहीं आती उतनी। तो चलिए इस व्लॉग का एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।